सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में आदेश दिया कि स्कूलों का समय 10 से 4 होगा। के पाठक की क्लास ले ली, लेकिन के पाठक नहीं माने। लेटर तो जारी कर दिया गया विभाग की तरफ से 10 से 4 स्कूल चलेंगे, लेकिन इसमें कई सारे पेच फंसा दिए गए। तो हम आपको वो नया लेटर दिखाएंगे और साथ ही साथ वो पुराना लेटर जिसके आलोक में ये नया लेटर निकाला गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि सीएम के आदेश को आईएएस अधिकारी ने, अगर यूं कहें कि ठुकरा दिया है, चूना लगा दिया है। जी हां, आईएएस अधिकारी है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, और सीएम नीतीश कुमार के आदेश को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। जी हां, जिस तरह से लेटर जारी किया गया है 10 से 4 का समय शिक्षक और छात्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया कि उनका भला होगा, लेकिन शायद इससे कोई भला होने नहीं जा रहा है। टाइमिंग वही के वही रह गई, केवल आदेश में स्कूलों की घंटी के समय में परिवर्तन कर दिया गया। तो लेटर पहले आपको नया वाला लेटर दिखाते हैं, ताजा लेटर जो जारी किया गया विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, वो लेटर पहले आप देखिए। इसका पत्रांक दिनांक है 553 और दिनांक 20 तारीख, यानी कल ये लेटर जारी किया गया सीएम नीतीश कुमार के कड़े तेवर के बाद। के पाठक के विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया। इसमें ऊपर जो कुछ लिखा गया है पहले आप वो ध्यान से सुन लीजिए और देख भी लीजिए। विभाग द्वारा निर्गत पूर्व अधिसूचना संख्या 2707 और दिनांक 28/11/2023 के द्वारा पढ़ाई की पहली घंटी 9:30 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर 8वीं घंटी 3:30 बजे अपहरण में समाप्त होती थी। अब स्पष्ट किया जाता है कि पहली घंटी 10 बजे पूर्वाह्न से लेकर जो 8वीं घंटी 4 बजे अपहरण में समाप्त होगी, और घंटियों का विवरण दे दिया गया है लेटर में। और इसके आगे जो पॉइंट लिखा गया है कि घंटियां कितने कितने बजे चलेंगी, 10 से 10:40, और पहली घंटी होगी 10 बजे शुरू होगी, और 8वीं घंटी जो होगी 3:30 से 4 बजे तक होगी। यानी इतने दूर में, इतने 10 से 4 के बीच में जो घंटियां होंगी उन्हें निर्धारित कर दिया गया। और तीसरा जो नंबर है, तीसरा पॉइंट है, उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे। तो आदेश तो दे दिया गया सीएम नीतीश कुमार के आदेश के आलोक में कि 10 से 4 स्कूल चलेंगे, लेकिन क्या सही मायने में 10 से 4 स्कूल चलेंगे? इस पर हम पड़ताल कर रहे हैं और वो पुराना लेटर हमने खोज निकाला है। दरअसल जो अधिसूचना जारी की गई 2707, जो पूर्व की अधिसूचना, जो पहला लाइन है आपको फिर से दिखाएं कि विभाग द्वारा निर्गत पूर्व अधिसूचना संख्या 2707 दिनांक 28/11/2023 के द्वारा ये आदेश जो है अधिसूचना है, उसके आलोक में यह अधिसूचना जारी की गई है, नई अधिसूचना है। तो चलिए हम उस पुराने अधिसूचना पर चलते हैं। वो पुराना अधिसूचना भी हमारे पास है। जी हाँ, ये जो पुरानी अधिसूचना है वो क्या कहता है। पुरानी अधिसूचना और नए अधिसूचना में अगर मिलान करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या खेल हुआ है। वैसे एक वीडियो भी बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है के पाठक का, जिसमें वो आदेश देते नजर आ रहे हैं कि शिक्षकों को 9 बजे ही आना है और छात्रों को 10 बजे के पहले आकर हाजिरी वगैरह बना लेनी है, योगा और जो तमाम काम है वो कर लेना है। तो ऐसी स्थिति में न शिक्षकों को राहत है और न ही छात्रों को राहत है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि आदेश दे तो दिया गया सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन इसमें झोलझाल कर दिया गया। सीएम के आदेश में भी झोलझाल कर दिया गया, इसका विरोध भी हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आपको हम इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। तो ये आदेश पुराना वाला आप देखिए, ये 2707 संख्या जो है अधिसूचना जारी की गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा 28/11/2023 को। जी हाँ, 28/11/2023 को ये अधिसूचना जारी की गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से, और उसमें लिखा गया था सभी सरकारी विद्यालय हेतु मॉडल टाइम टेबल, यानी नया टाइम टेबल बनाया गया था सरकारी विद्यालयों के लिए। उसमें क्या कुछ था, स्कूलों का टाइमिंग 9 बजे कर दिया गया था, जिस पर सारा विवाद खड़ा हुआ। तो ये
आपको आगे ले चलते हैं। विषय जो है सभी सरकारी विद्यालयों में हेतु मॉडल टाइम टेबल है। सभी प्रकार के राजकीय प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल जारी किया जा रहा है। यह दिनांक 1/12/2023 से प्रभावी होगा। जी हाँ, 1/12/2023 यानी दिसंबर से इसे प्रभावी किया गया। विभाग ने दिनांक 1/12/2023 से मिशन दक्ष प्रारंभ किया है, जिसमें कमजोर बच्चों की विशेष कक्षा ली जानी है। यहां से मिशन दक्ष की शुरुआत की गई थी। ये पुराना लेटर आपको दिखा रहे हैं और बताएंगे कि आखिर कहां खेल कर दिया गया नए लेटर में। तो ऐसी स्थिति में मिशन दक्ष प्रारंभ किया गया, स्कूलों में नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया और आगे लिखा गया है, विद्यालय अनुश्रवण व्यवस्था के स्थायित्व लेने के उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 40,000 विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है। विद्यालय निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्कूलों के खुलने एवं बंद होने के समय में भिन्नता है, अपितु प्रत्येक कक्षा की अवधि में भी अंतर है। पीरियड जो है उसमें अंतर है, यहां तक कि दोपहर के भोजन की घंटी में भी एकरूपता नहीं है। उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। तो ये 9 बजे से मॉडल टाइम टेबल लागू किया गया 1 दिसंबर से 2023 से, और 9 बजे से स्कूलों का समय कर दिया गया। और यहां से शुरुआत हुई, 9 बजे स्कूल खुलेंगे, 9 से 9:30 प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम और ड्रिल ये शिक्षक छात्रों को करवाएंगे। तो 9 बजे स्कूल खुलेगा, 9:30 तक व्यायाम, प्रार्थना और योगाभ्यास होंगे और पहली घंटी 9:30 बजे लगती थी। जी हाँ, और घंटियों का विवरण आप देख सकते हैं, 9:30, 10:10, 10:50 ऐसे करके जो आखिरी घंटी यानी 8वीं घंटी 2:50 से 3:30 तक लगा कर रही थी। यह मॉडल टाइम टेबल बनाया गया था विभाग की तरफ से। और इसके बाद 2:50 के बाद 3:30 तक जो 8वीं घंटी होगी और 3:30 के बाद छुट्टी हो जा रही थी स्कूल की छात्र छात्राओं की। लेकिन 3:30 से 4:15 तक मिशन दक्ष के तहत जो विशेष कक्षा लगाई गई, जिसमें सिलेक्टेड जो छात्र है वो स्कूल में रुकेंगे और पढ़ाई करेंगे। वैसी स्थिति में 4:15 तक तो बच्चों को मिशन दक्ष की विशेष कक्षा लेनी थी, शिक्षकों को और छात्रों को। और उसके बाद 4:15 से 5 बजे तक वर्ग 1, 2 के बच्चों को छोड़कर शेष वर्ग के बच्चों को होमवर्क को चेक करना, पाठ टीका यानी लेसन प्लान तैयार करना एवं मिशन दक्ष के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करना एवं मिशन दक्ष की विशेष कक्षा लेना, साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं का प्रोफाइल तैयार करना इत्यादि ये काम दिए गए थे 4:15 से 5 बजे तक। और 5 बजे शिक्षकों की छुट्टी की जा रही थी। और अब क्या है, जो नया आदेश हमने आपको दिखाया, फिर से एक बार नया लेटर देखिए। नए लेटर में स्कूलों की जो घंटियां हैं वो 10 बजे से कर दी गई। जी हाँ, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक निर्धारित कर दिया गया और बाकी शेष यथावत रहेंगे। नंबर 3 जो पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण है, बाकी जो आदेश है यथावत रहेंगे। यानी स्कूल पहले आना होगा आपको, स्कूल में बच्चों को प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम, ड्रिल कराते हुए उनकी हाजिरी 10 बजे तक ले लेनी होगी। उसके बाद इतना ही नहीं, 4 बजे तो स्कूल खत्म हो जाएंगे, पढ़ाई खत्म हो जाएगी। उसके बाद मिशन दक्ष की विशेष कक्षा भी चलेगी, जो पहले चला करती थी वो यथावत रहेगा। उसके अलावा 4:15 से 5 बजे वाला काम है वो भी यथावत रहेगा। यानी शिक्षकों की छुट्टी 5 बजे होगी और छात्रों की छुट्टी 4 बजे। लेकिन स्कूल 9 बजे ही आना होगा शिक्षकों को, और छात्रों को भी 9 बजे ही स्कूल आना होगा, क्योंकि मामला यथावत है। यानी बदला कुछ भी नहीं है, केवल घंटियों की टाइमिंग बदल दी गई है। यह सारा झोल झाल किया गया है। इस पुराने अधिसूचना को लेकर नई अधिसूचना जारी की गई है। तो आईएएस महोदय हैं, उनके पास दिमाग है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो क्या दिमाग लगाया है। सीएम आदेश का आदेश भी रह गया, आदेश का पालन भी हो गया और टाइमिंग भी नहीं बदला। जी हाँ, यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये कुछ नजर आ रहा है इस लेटर और पुराने लेटर, यानी नए और पुराने लेटर के झोल झाल में। जी हाँ,
तो ये जो है सारा खेल आप समझ सकते हैं। उसके अलावा आपको नीचे का भी दिखा दे पोर्शन, जो आदेश दिया गया था पुराने लेटर में। राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपरोक्त समय सारणी के अनुसार काम करेंगे और विद्यालय खोलना और बंद सुनिश्चित करेंगे। किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से उपरोक्त विद्यालय समय सारणी में कोई बदलाव नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि विद्यालय में किसी प्रकार कक्षा का बोर्ड सेंटअप परीक्षा ली जा रही हो तो अन्य कक्षाओं को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षाओं का अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए। शनिवार को विद्यालय पूरे दिन गतिविधि रहेगी। भोजनावकाश तक अध्यापन कार्य होगा। भोजनावकाश के बाद अभिभावकों के साथ बैठक एवं बाल संसद आयोजित की जाएगी। संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय एवं राजकीय उर्दू विद्यालय की उपरोक्त मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। मिशन दक्ष के तहत कक्षाएं उपरोक्त समय सारणी के अनुसार ली जाएंगी। तो ये आदेश जो जारी किया गया था पिछला आदेश, और ये आदेश लागू किया गया था पिछले दिसंबर से, यानी 2023 के दिसंबर से ये आदेश लागू था। उस आदेश में झोल झाल करते हुए नया आदेश जो जारी किया गया उसमें केवल घंटियों के समय बदल दिए गए, यानी 10 से 4 तक घंटियां निर्धारित कर दी गई छात्रों की, बाकी शेष यथावत रह गया। यानी वो सब कुछ पालन आपको करना है, आगे भी पीछे भी। यानी आगे आपको 9 बजे स्कूल आना है और 9 से 9:30 आपको बच्चों को योगाभ्यास करवाना है। उसके बाद बच्चों की हाजिरी बना लेनी है और 10 बजे से पढ़ाना शुरू कर देना है। उसके बाद 4 बजे बच्चों की छुट्टियां कर देनी है। हालांकि बच्चों की जो आधा घंटा इधर छुट्टी आगे बढ़ा, 9:30 के बजाय 10 बजे कक्षा लगेगी, तो वो 3:30 के बजाय 4 बजे स्कूल में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में केवल आधे घंटे का हेरफेर करके तमाम पूरा आदेश ही हेरफेर कर दिया गया। सब कुछ वही रह गया, केवल घंटियां बदल दी गई। और के पाठक साहब ने सीएम नीतीश कुमार के आदेश का पालन कर दिया। यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। समय परिवर्तन भी हो गया और सब कुछ वैसा ही रह गया। न छात्रों को लाभ मिला इसका और न ही शिक्षकों को। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, क्योंकि इसका भी विरोध शुरू हो गया है। तो आगे देखिए होता है क्या। लेकिन जिस तरह से के पाठक ने सीएम के आदेश को ही चुनौती दे डाली, अगर यूं कहे सूबे के सब मुखिया हैं और सूबे के मुखिया के आदेश को ही उन्होंने झोल झाल कर दिया, उसे ही चूना लगा दिया, तो वैसी स्थिति में अब सीएम साहब करेंगे तो क्या करेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।